हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, शोरूम या कोई शॉप चलाते हैं तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। हमने बहुत पीओएस के बारे में बात करी है, पर काफ़ी सारे पीओएस में आपने ये ऑप्शन नहीं देखा होगा, लोन मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट। सब कुछ है इसमें जो आपको चाहिए। ठीक है, हम बात करने वाले हैं एक्विलेंस सिस्टम के बारे में, जिसमें आपका पीओएस, इन्वेंट्री, अकाउंट एप्लीकेशन, इंडिविजुअल क्लाइंट लैडर, इंडिविजुअल सप्लाई लैडर, ठीक है, ईमेल नोटिफिकेशन, रियल टाइम, बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, कैसे इसे सेटअप करना है, कैसे इसको यूज़ करना है, इस बारे में बात करने वाले हैं। तो ये स्क्रिप्ट आपको नीचे दिए गए लिंक से आपको मिल जाएगी। वंस आपके पास ये स्क्रिप्ट आ जाए, देन हमें क्या करना है, देन हमें चाहिए होस्टिंग। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ होस्टिंग का। ठीक है, नीचे जो आपको लिंक मिलेगा उससे आपको 80 to 90% डिस्काउंट मिल जाएगा ईयरली प्लान पे। बेनिफिट क्या है, रिलायबल है, सिक्योर है, वीडियो देख के बनाएंगे तो बहुत कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फाइल मैनेजर में जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमारा ये कोड है, तो हम अपने जो डेमो 1 हमारा सब डोमेन है उसमें इसको हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, मैंने अपने केस में सब डोमेन बना रखा है। यहाँ से आपके केस में आपसे मेन डोमेन या कहीं पे भी अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, वी नीड अ डाटाबेस। तो हम यहाँ पे एक डाटाबेस बना लेंगे। जब तक हमारी फाइल्स अपलोड हो रही है, डाटाबेस हमारा यहाँ पे बन चुका है, आप देख सकते हैं। यह डाटाबेस हमारा बन चुका है। फाइल्स, हमारी फाइल्स अपलोड हो गई है, तो राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है। जो भी आपका सब डोमेन या फोल्डर का नेम है वो आप यहाँ पर डालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। बेसिकली आपको जो समझना है वो पूरी प्रोसेस को समझना है। ठीक है, जो भी आपका डोमेन है वो आप यहाँ पर डालेंगे, तो इंस्टॉलेशन विंडो आ जाएगी। साथ में आपको की नाम से एक फाइल बनी होगी। देन आपको चेक रिक्वायरमेंट पे क्लिक करना है, चेक परमिशन पे क्लिक करना है। कुछ हमें परमिशन देनी है, स्टोरेज फ्रेमवर्क, स्टोरेज लोग एंड बूटस्ट्रैप कैच। स्टोरेज पे जाएंगे, फ्रेमवर्क पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, परमिशन पे जाएंगे, 7 दे देंगे। बेसिकली हमें 755 देनी है। और हमें यहाँ पे रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट सबकी परमिशन हमने यहाँ पे दे दी। देन हम लोग बैठ जाएंगे, बूटस्ट्रैप फोल्डर में जाएंगे, कैच फोल्डर को भी हम लोग परमिशंस दे देंगे। वंस इज डन, पेज को रिलोड करेंगे, परमिशन हो गई। कॉन्फ़िगर एनवायरनमेंट पे जाएंगे, विजिट सेटअप पे जाएंगे। ठीक है, ऐप का नाम जो भी आपको देना है वो आप देंगे। ठीक है, बाकी कोई चेंजेस नहीं करने। यहाँ पे लोकल होस्ट डालना है, यहाँ पर अपना डाटाबेस का नेम कॉपी करना है, यूज़र नेम कॉपी करना है, जो भी आपने पासवर्ड रखा था वो यहाँ पे आपको डाल देना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, वेट फॉर द अराउंड 20 to 30 सेकेंड। आपकी इंस्टॉलेशन ईजिली यहाँ पे हो जाएगी। आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पे हो गई है। एग्जिट करेंगे, पर हमने कोई एडमिन का पासवर्ड तो डाला नहीं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सुपर एडमिन, मैनेजर और सेल्समैन के पासवर्ड है। अभी के लिए हम सिर्फ सुपर एडमिन खोलें, आप चाहे तो मैनेजर, सेल्समैन को भी ओपन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डाला अपनी डिटेल्स, यहाँ पे डाला अपना क्रेडेंशियल्स। अब इजीली हमारा यहाँ पे ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम जाएंगे, हम सेटअप्स में जाएंगे। सेटअप्स में जाने के बाद जो भी आपको अपना कंपनी का नाम डालना है वो आप नाम यहाँ पे चेंज करेंगे। क्लाइंट का जो स्टार्ट हो रहा है वो आपको सीसी से स्टार्ट करना है। प्रीफिक्स, ठीक है, तो आप प्रीफिक्स चेंज कर सकते हैं। करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वॉक इन कस्टमर, बाय डिफ़ॉल्ट आपको वॉक इन कस्टमर चाहिए या आपको क्या चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट कैश चाहिए, वो सभी चीज़ें आप यहाँ से, या नीचे आपका फुटर में यहाँ पे आपको क्या लिखना है वो सभी आप चेंजेस यहाँ से करेंगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा यहाँ पे, हमें अगर कोई करेंसी ऐड करनी है तो वो करेंसी हम यहाँ से ऐड करेंगे। मुझे INR ऐड करनी है। ठीक है, तो हम रुपीज़ का सिंबल यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और हमने यहाँ पे सेव कर दिया तो हमारे यहाँ पे आ गया। चेंज करिए। सेकंड, हमें यूनिट ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे क्लॉथ्स के ऊपर बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे पीस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है, ब्रांड्स आप किसके सेल करते हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने सिर्फ जस्ट फॉर एग्जांपल फेमस कोई भी ब्रांड ले लिया, आप अपना ब्रांड यहाँ पे डाल सकते हो। पेमेंट मेथड में आपके पास कौन कौन से, जैसे कि अपने यहाँ इंडिया में UPI बहुत फेमस है, तो हम यहाँ पे UPI डाल देते हैं, किस मेथड से आपके पास पेमेंट आया। अब यहाँ पे चलते हैं एक्सपेंस। तो सबसे पहले हमें एक्सपेंस बनाना है कि कैटेगरी। ठीक है, तो हमने बोला भैया हमारा एक्सपेंस होता है शोरूम के रेंटल पे। ठीक है, अब रेंट बहुत तरह के हो सकते हैं। ठीक है, मशीनरी रेंट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे शोरूम का ही नाम से हमने कैटेगरी बना ली। ठीक है, सब कैटेगरी, रेंट कैटेगरी, उसके अंदर शोरूम है। यहाँ पे आपको उसका प्रीफिक्स दिखा है। अब एक्सपेंस हम अपडेट कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। क्यों?
जैसे हम यहाँ पे कोई भी अमाउंट डालेंगे, क्योंकि हमारा अवेलेबल बैलेंस 0 है, हमारे पास कैश तो है ही नहीं ना अकाउंट में, तो हम रेंट देंगे कैसे। तो पहले हम परचेज से पहले हम जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे अपने आइटम पे जाएंगे, तो आइटम में कैटेगरी बनाएंगे। ठीक है, तो हमने कैटेगरी बनाई, हमें सेल करना है टी शर्ट। ठीक है, टी शर्ट हो सकता है, उसके अंदर आप सब कैटेगरी भी बना सकते हैं। तो हमने सब कैटेगरी के अंदर भी ड्राई फिट टी शर्ट हो सकता है, राउंड नेक टी शर्ट हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम सिर्फ टी शर्ट के नाम के साथ ही चल रहे हैं। टी शर्ट हो गया। ठीक है, अब हमने ऐड आइटम पे गए। ठीक है, यहाँ पे आइटम पे ऐड आइटम पे क्लिक किया, हमने कहा कि हमारे पास टी शर्ट है, उसका आइटम कोड है 01। ठीक है, बाकी सारी सेलेक्ट किया, टी शर्ट कैटेगरी है, ब्रांड सेलेक्ट किया जो हमने प्लस किया था, यूनिट आ गया, पीसी जो हमने किया था सॉरी थोड़ा सा कोल्ड से सफ़र कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने आइटम, यहाँ पे कोड आ गया, आपको टैक्स लगाना है तो जीएसटी वगैरह आप लगा सकते हैं वहाँ से। रेगुलर प्राइस हमारी 500 रुपये है। ठीक है, और हमने यहाँ पे डाला कि हमारे पास स्टॉक पे गए कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 5000 का, यूनिट प्राइस जो मिली है वो 400 के हिसाब से हमने सेव कर दिया। तो अब यहाँ पे ये कैलकुलेट करके यहाँ पे हमारे पास 5000 पीसेज हो गए। अभी हमने करेंसी चेंज नहीं करी है, सिर्फ ऐड करी थी, इसलिए हमको भी डॉलर में दिख रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने पीसेज हो गए, 5000 पीसेज है। अब हमें मान लो इसे हमें सेल करना है या कोटेशन जनरेट करनी है, तो कैसे करेंगे। तो पहले से हम सेल कर देते हैं। तो इसे हम पीओएस के थ्रू भी सेल कर सकते हैं कि कोई कस्टमर आया, उसने यहाँ से ऐड किया, उसने भैया उसने हमसे ले ली 6 टी शर्ट ले ली, सेव पेमेंट किया, भाई कैश पेमेंट किया था उसने। ठीक है, और सारी डिटेल डाली, बिल जनरेट हो गया, प्रिंट करके आप दे सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास बैलेंस आ गया। देखते हैं एक्सपेंस में जाके, आप इसको बैंक के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे 3000 रुपये बैलेंस है। अब मुझे सपोज रेंट पे करना है 2000 रुपीज़ का। ठीक है, तो मैं इजीली 4000 का पे करता हूँ। क्या मैं पे कर पाऊँगा? नहीं, क्योंकि नहीं कर पाऊँगा। पर अगर मैं 2000 रुपीज़ का मैं पे करूँगा रेंट, तो मैं यहाँ पे पे कर पाऊँगा, क्योंकि उतना पैसा मेरे पास था। ठीक है, अब मान के चलो मुझे इसी आइटम को, टी शर्ट को मैं किसी से एक्वायर कर रहा हूँ, तो पहले मैं सप्लायर ऐड करना पड़ेगा। तो सप्लायर का नाम दे दिया हमने। ठीक है, कंपनी दे दी हमने, उसका नंबर दे दिया। ठीक है, हमने उसका ईमेल एड्रेस दे दिया और सेव पे क्लिक कर दिया, सप्लायर ऐड हो गया। ठीक है, आइटम तो हमारे पास ऑलरेडी, हमने सप्लायर से क्या टी शर्ट खरीदी, हमने उसकी 10 क्वांटिटी खरीदी। ठीक है, यहाँ पे उसकी प्राइस लिख के आई, किस प्राइस पे था, हमने भाई 400 रुपये के हिसाब से खरीदी। पेमेंट मेथड हमारे पास कोई भी हम ऐड कर सकते हैं, भैया हमने उसे कैश पेमेंट किया या किया, तो अभी के लिए हम इसे बैंक कर रहे हैं, ड्यू रख रहे हैं, हमें कुछ दिन बाद पेमेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट ड्यू हो गया, हमने यहाँ पे इतना आइटम यहाँ पे खरीद लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बात कर ली कि एक्सपेंस कैसे होगा, मतलब एक्सपेंस की एंट्री कैसे करेंगे, परचेज़ की एंट्री कैसे करेंगे। सेल्स में हम कोटेशन भी जनरेट कर सकते हैं, पीओएस के थ्रू भी कर सकते हैं। कोटेशन जनरेट करना है, टी शर्ट सेलेक्ट करी, ये था, हमने इसको बोला हम प्राइस देंगे तुमको 298 का, और टी शर्ट होनी चाहिए 100। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट फीस तो लगेगी, क्योंकि ऑफकोर्स कोई इतना लेगा, तो ये आपका हो गया, ये आपकी कोटेशन जनरेट होगी जो आप सिर्फ वहाँ पे बेच सकते हैं। ठीक है, अप्रूव हो जाए तो इसको आप एज ए इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अप्रूव नहीं हुई है। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं कैश बुक पे। ठीक है, तो यहाँ पे कैश बुक के लिए आप मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक अकाउंट है, तो हमने यहाँ पे बनाया HDFC में हमारा अकाउंट है। ठीक है, वो वाले ब्रांच से अकाउंट नंबर जुटाया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक अकाउंट हो गया, 2 अकाउंट हो गए, एक कैश अकाउंट हो गया, HDFC अकाउंट हो गया। तो हमें अगर मान लो इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र करना है, एक से हम लेते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। रीज़न हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया HDFC, कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, हमने कहा हमारे पास अभी तो बैलेंस 500 रुपये है कैश अकाउंट में, हमने जो ट्रांसफ़र कर दिया। तो बिना बैंक अकाउंट खोले हमें पता रहेगा कि हमारे पास कितना पैसा है। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट करने तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी आपकी हिस्ट्री उसकी दिख जाएगी, कहाँ से कितना पैसा आया, 2000 रुपये आया, 3000 रुपये कटा, पूरे यहाँ पे आपको हिस्ट्री दिखती रहेगी। ठीक है, किसको आपको कितना पेमेंट करना है। ठीक है, वॉक इन कस्टमर था, उस पर हमें इतना पेमेंट करना है। ठीक है, नॉन इनवॉइस के कौन सा है वो यहाँ पे सब आपको दिखता रहेगा। अब मान के चलो हमें लोन लेना है। ठीक है, तो हम मान लो हमें बैंक से लोन लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बैंक बनाया। ठीक है, कोई भी यहाँ पे नंबर डाला। अब CC क्रेडिट लिमिट होती है जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। ठीक है, बैंक अकाउंट में हर करंट अकाउंट में मिलती है, तो उसके यहाँ पे बना लिया। अब मान लीजिए हमें लोन लेना है किसी नॉर्मल लोगों से। ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाला क्या, यहाँ पे रीज़न डाला, हमें कोई भी किसी भी लेना है। अब ये क्रेडिट लिमिट है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगी, या हमने लोन लिया है, हमने टर्म लोन लिया। ठीक है,
अमाउंट था इसका 1,00,000 रुपये, इंटरेस्ट था 10%, ड्यूरेशन थी 12 महीने। ऑटोमेटिकली उसने इसकी EMI कैलकुलेट यहाँ पे करके दे दी हमको, इतना इंटरेस्ट है, इतना टैक्स लगेगा, मंथली पेमेंट है। तो ठीक है, सेव पे क्लिक किया, लोन की डिटेल ऐड हो गई। अब इसका आप पेमेंट कर सकते हो मंथली आपको, तो इससे आपका बना रहेगा अच्छा मैं इसका इतना, मैंने आपको यहाँ पे आया, मुझे इसका इतना पेमेंट का इतना इंटरेस्ट है, इतना यहाँ पे जा रहा है, सब चीज़ आपकी यहाँ पे मैनेज रहेंगी। ठीक है, पर अभी ये पेमेंट, हाँ देखिए यहाँ पे हमारा पे पेमेंट हो गया। सेम अगर हमें एसेट है, हमारे पास कोई फैक्ट्री है, कोई एसेट है, तो वो भी हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जो भी हमारे क्लाइंट्स थे, वॉक इन कस्टमर जो आया था, हमें वो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे हमारा जो रोहित का सप्लायर था वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसमें हम पूरे इनका ईमेल एड्रेस बना सकते हैं, उससे हमने कितना परचेस लिया था, क्या उसका था, कितना उसका हमारा ड्यू अमाउंट है। ठीक है, हमें सब कुछ यहाँ पे लेडर में यहाँ पे दिख रहा है, उसकी क्या यूनिट थी, क्या था, सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, आपको कुछ भी यहाँ पे अलग से एड ऑन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन्वेंट्री में दिख जाएगा हमारे पास एवरेज प्राइस इतनी थी, सेलिंग प्राइस इतनी थी, इतने का हमारे पास इन्वेंट्री में माल पड़ा हुआ है। ठीक है, नॉन जीरो इन्वेंट्री होगी हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट आ जाएगी, भैया हमारे पास कितना पैसा है, अभी हमारे पास टी-शर्ट जो पड़ी हुई है कितने का माल पड़ा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। एक्सपेंस रिपोर्ट आ जाएगी, हमने कैटेगरी सेलेक्ट करी, किस कैटेगरी में हम देख रहे हैं, हमें ऑल कैटेगरी में चाहिए। हमने यहाँ पे नीचे हम क्लिक करेंगे सबमिट पे, हमें यहाँ पे आ जाएगा कि हमारा एक्सपेंस क्या हुआ था, रेंट हुआ था। तो ये इस तरह से सारी चीज़ें आएंगी। आइटम की रिपोर्ट देखनी वो देख सकते हैं, इन्वेंट्री की रिपोर्ट देखनी वो देख सकते हैं। एक्शन लॉग पे जाएंगे, किसने क्या किया वो सब आपको दिखता रहेगा। तो इस तरह से आप कंप्लीट एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और POS सबको आप मैनेज कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो था, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।